अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो आज फर्स्ट ट्रेनिंग है, इसका टॉपिक है गूगल फॉर्म्स। सो मैं आपको अ, इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि हम गूगल फॉर्म्स को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म का जो सबसे मेन पर्पस जो है, वो है डेटा गैदरिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो डेटा गैदरिंग के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं, जैसे कि हम एक मैनुअली लोगों से डाटा मंगवा लें। अगर हम हमारे पास लोग कम है, अगर किसी डिपार्टमेंट में लोग कम है तो हम उनसे मैनुअल डाटा ले लें। लेकिन अगर कम भी लोग हैं तो उनसे मैनुअल डाटा लेने में और फिर उसको अरेंज करने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। या उसके अलावा एक और तरीकाकार हो सकता है कि हम एक कॉमन शीट उनके साथ शेयर कर लें और उसमें तमाम लोग अपने डाटा को एंटर कर दें। जैसे ये आप देख सकते हैं, क्लास एक्टिविटी रिस्पॉन्स, क्लास एक्टिविटी स्टेटस है। तो इसमें मुझे डाटा अभी चाहिए था कि नंबर ऑफ क्विज़ेस आपने कितने किए हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। ये काफ़ी प्रीवियस डाटा है, अपडेटेड डाटा नहीं है। लाइक अब मैं ड्यूरिंग सेमेस्टर मुझे इसका डाटा चाहिए था। अकॉर्डिंग टू instructions from HOD, I have to collect this data. So मैंने मैं ये कह सकता था कि मैं यहाँ पे उनके नाम लिखता, एक गूगल स्प्रेडशीट में उनके यहाँ पे नाम लिखता सारे, और वहाँ पे और ये अब आगे क्वेश्चंस डाल देता। तो वो क्या करते, यहाँ पे अपना डाटा एंटर कर देते। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि प्राइवेसी इश्यूज हैं। कि देखें, अगर कोई एक फैकल्टी मेंबर है वो डाटा एंटर कर रहा है तो दूसरा फैकल्टी मेंबर भी उसका डाटा को देख रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, प्राइवेसी नहीं है इसमें। फिर इसमें ये भी है, हो सकता है कि कोई कोई वन पर्सन, अगर ज्यादा लोग हैं तो वो कोई पर्सन किसी दूसरे का डाटा चेंज कर दे। ये भी एक इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? इसको ओवर हम कम हम कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। तो इसमें हमारा क्या होता है, प्राइवेसी कंसर्न्स खत्म हो जाते हैं, इजीली हम डाटा गैदर कर सकते हैं। और फिर गूगल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं सबसे पहले गूगल फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। गूगल फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वो वेबसाइट आप कैसे करेंगे एक्सेस? आप अपने ब्राउजर में ओपन करें forms.google docs.google.com और /forms। तो जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके पास एक ऐसा टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास हम स्क्रैच से भी कोई फॉर्म बना सकते हैं, या हम उनकी टेम्पलेट गैलरी को यूज करते हुए मल्टीपल फॉर्म्स जो उन्होंने पहले से बनाए हुए हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी को फेयरवेल पार्टी देनी है तो उसके लिए आपने इनवाइट सेंड करनी है, वो बना सकते हैं। इवन रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से फॉर्म है, क्या क्या आपको इनपुट चाहिए होगी वो भी वहाँ पे बने हुए हैं। और भी उसके अलावा मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास जो आपने पहले से फॉर्म्स बनाए होंगे, वो तमाम फॉर्म्स जो आपके वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। इन फॉर्म्स जो आपने पहले से बनाए हुए हैं इनको आप रीयूज भी कर सकते हैं। लाइक देखें, फैकल्टी रिसर्च लोड का मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। इसको मैं यहाँ से ओपन करने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। ओके, और वो मैं आपको बता देता हूँ बाद में कि उसको डुप्लीकेट, उसकी वैल्यू कैसे किया जा सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रैच से एक फॉर्म कैसे बना सकता है। ब्लैंक पे क्लिक करें। जब आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपसे वो पूछेगा कि फॉर्म का इसका नाम क्या देना है। जो फॉर्म का आपका यहाँ पे तो फॉर्म की जो हेडिंग आएगी जो आपके व्यूअर्स को नजर आएगी, और यहाँ पे जो फॉर्म है जिसको आप
फॉर फ्यूचर रेफरेंस इसको यूज करेंगे। जैसे आपने डेटा लेना है कि कोर्स क्लास एक्टिविटी स्टेटस का, चलें एक कर बना लेते हैं कि हमने कुछ फैकल्टी मेंबर से डाटा लेना है कि आपने अभी तक कितने क्विज़ेस और कितनी असाइनमेंट्स और कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपनी क्लासेस में करवा लिए हैं इस सेमेस्टर में। तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको नाम देंगे एक क्लास एक्टिविटीज स्टेटस। तो ये किसके लिए होगा, हम इसको बना लेते हैं स्प्रिंग 2020 के लिए। जो आपने फॉर्म का नाम बनाया है उसी ने उसी को फॉर्म की हेडिंग भी उसको दे दी है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे अपने जो अपने व्यूअर्स होंगे जिनसे आपने डाटा लेना है उनको बता सकते हैं कि ये फॉर्म क्या, इसमें आपने क्या करना है। तो उनको थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जरूर बताएं जिससे वो उनको आसानी हो। जैसे अगर आप कोई एक रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं, इवेंट की रजिस्ट्रेशन, तो उन इवेंट के बारे में उनको मालूमात दें। लाइक उनको बताएं टाइम क्या है, इसका वेन्यू क्या होगा, इसका इस तरह की डिटेल्स बताएं यहाँ पे बताएं। स्प्रिंग सेमेस्टर सेशनल data is required, so please fill out this form। तो उनको पता लग जाएगा कि स्प्रिंग एक्ट सेशनल डाटा के रिलेटेड इनको डाटा चाहिए। तो उसके बाद हमारे क्वेश्चन से भी उनको क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक इस अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि उनको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में भी बता दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखें अनटाइटल क्वेश्चन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का टाइटल देना होगा। हाउ मैनी quizzes you have taken। ठीक है, तो अभी अभी देखें उसके बाद उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस तरह का है। इसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर होगा, पैराग्राफ में इसने आंसर देना होगा, या मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस लाइक एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। जैसे हम उनसे पूछते हैं कि आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन करवा ली है, तो उनसे पूछेंगे यस और नो में आंसर देना है, तो वो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन ए होती है। तो उसमें क्या होगा कि जस्ट वन ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकता है, यस और नो। उसके बाद चेक बॉक्सेस हो सकते हैं कि अगर उसने ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करनी, लाइक अगर हम उसको यहाँ पे बता दें कि आपने मैक्स 3 क्विज़ेस थे, हम यहाँ पे चेक बॉक्स लगा देते हैं कि 1, ठीक है, 1 to 5, जैसे कोई एड ऑल। जैसे हम यहाँ पे कोई सर्वे फॉर्म बना रहे हैं तो हम उसको रेटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें से वो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकेगा। तो उसके बाद हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हो सकता है, उसमें से ऑप्शंस दे सकते हैं। फाइल अपलोड के ऑप्शन दे सकते हैं उसे कि अगर देखें कोई उसने सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है तो वो सर्टिफिकेट अपना यहाँ पे अपलोड कर दे, अपना कोई अपनी कोई डिटेल्स हैं उसके बारे में वो यहाँ से हम उससे मंगवा सकते हैं। तो उसके बाद और भी इसके अलावा मल्टी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो अभी देखें हमारे क्वेश्चन की टाइप है कि हमने उससे इनपुट लेनी है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट इनपुट है तो शॉर्ट आंसर इसका यहाँ पे कर लेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई इसका इस साथ में इमेज लगाना चाहते हैं तो वो इमेज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसको डुप्लीकेट भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को,
ठीक है, इसको डिलीट भी आप कर सकते हैं और इसमें आप रिक्वायर्ड की भी ऑप्शन सेलेक्ट कर, अगर ये रिक्वायर्ड पे आप इसको कर देंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि ये इसके बगैर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसके बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं और वैलिडेशन में आप इसको बता सकते हैं कि नंबर होगा और ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस तरह की कोई ऑप्शंस आप बता सकते हैं। तो वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, अगर वैलिडेशन को डिलीट करना है तो रिमूव यहाँ से वैलिडेशन हो जाएगा। तो अच्छा अभी देखें, इस क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना है भी किया जा सकता है, ये डुप्लीकेट हो गया तो यहाँ पे आप उसको कहते हैं असाइनमेंट्स। तो उसके बाद ये क्या होगा, ये भी हमारे पास शॉर्ट का आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई और नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, इसको आप वहां या ये डुप्लीकेट नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें ये आपके साथ साथ ये मूव कर रहा है, ये जो साइड टूल बॉक्स है ये साथ साथ मूव कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। तो क्वेश्चंस आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरे फॉर्म से, क्वेश्चंस इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो मैं बता रहा था कि फॉर्म्स आप उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ से क्विक प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे तो आप नया क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। तो आप उनसे पूछ लें कि प्रोजेक्ट्स कितने किए हैं, आप पूरा लिखेंगे, मैं अभी के लिए सिर्फ कितना प्रोजेक्ट्स, तो आप प्रोजेक्ट्स का लिखेंगे तो यहाँ से शॉर्ट आंसर्स का प्रोजेक्ट्स का लिखेंगे। ये भी हम रिक्वायर्ड करेंगे, अभी देखिए इसको मैंने रिक्वायर्ड किया है तो रिक्वायर्ड नहीं किया था, इसको डुप्लीकेट किया था तो ऑटोमेटिकली उसके साथ ये आ गया है, तो रिक्वायर्ड के ऑप्शन है। तो अभी मैं उनको कहता हूँ कि आप कोई इसका इसके बाद कोई प्रूफ भी दें कि आपने जो ये लिया है इसका आपने सीएमएस में जो आपने मार्क्स एंटर किए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी अपलोड करें। तो आप हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपलोड सीएमएस ग्रेड बुक, बुक स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, स्क्रीनशॉट करने के लिए क्या है, हम उनसे मांगेंगे फाइल अपलोड का कहेंगे। तो ये आपसे पूछेगा अपलोड करने के लिए, उस ऑप्शन आपसे पूछेगा, आप देंगे आप उसको। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उनको स्पेसिफिक टाइप स्पेसिफिक बता सकते हैं कि ये जेपीजी हो, पीडीएफ हो, इमेज। हम कहते हैं हमने स्क्रीनशॉट किया था तो हम उन्हें कहेंगे कि इमेज करो सिर्फ, इसके अलावा और कोई चीज ना करना, पीडीएफ ना करना और कुछ कुछ ना कर कीजिएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितनी कर सकते हैं, हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, हम इसको 5 कर देते हैं कि अगर एक स्क्रीनशॉट में क्लास ज्यादा भरी है तो एक स्टूडेंट नहीं आ सकते, तो ये पीडीएफ भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो उसको एक्सपोर्ट करता है तो वो पीडीएफ यहाँ पे कर दे। तो साइज फाइल साइज भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये रिक्वायर कर लेंगे और इसको रिक्वायर्ड के ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। जब आपने ये फॉर्म बना लिया तो उसके बाद आप इसको एक दफा प्रीव्यू करके जरूर देखें कि देखें आपका जो फॉर्म है वो कैसा विजिबल होगा, कैसा लोगों को नजर आएगा। तो मेरी जो फॉर्म की वो शक्ल है वो इस तरह की नजर आ रही है मुझे। ठीक है, तो उसके बाद इसके में आए तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, टेम्पलेट थीम भी आप कर सकते हैं, कस्टमाइज थीम। तो इसमें आप जो जिस तरह का भी करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, ये इतना जरूरी नहीं है। तो सेटिंग्स इसकी जरूरी है। सेटिंग्स में आप क्या कर सकते हैं, देखें अभी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से उससे नाम नहीं पूछा, तो मैं उसकी बजाय क्या करूंगा, उनसे कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के थ्रू भी मैं उनसे कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे याद आया कि मैंने नाम भी एड्स में ऐड करना था, तो मैं यहाँ पे जाके नेम ऐड कर दूंगा, नेम का एक सेक्शन ऐड कर दूंगा कि नेम वो लिखो अपना नेम। तो देखें अब ये जो नेम है वो एंड पे ऐड हुआ है, तो ये
यूजुअली क्या होता है, ये सबसे ऊपर होता है, तो ये इसके सेंटर में आए, यहाँ से इसको पकड़ के और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले जाएं, तो ये ऊपर चले जाएगा। नेम हम कहते हैं कि जरूरी नहीं है नेम ना भी एंटर करो, हम आपका ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हम आपको क्या कर लेंगे, रीच कर लेंगे। तो ईमेल एड्रेस कर लिया। उसके बाद हम उसको कर सकते हैं कि जो सीक्स के ऑर्गेनाइजेशन से जो एंट्री करे, हम उसी की एंट्री को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अपने पर्सनल ईमेल आईडी से यहाँ पे उसमें एंट्री ना कर सके। और उसके बाद उसको लिमिट टू वन रिस्पॉन्स जरूर रखें। मैनी टाइम ऐसे होता है कि इसमें जरूरी नहीं होता, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं। जैसे एक फैकल्टी मेंबर है, वो दो क्लासेस को पढ़ा रहा है, तो उसके लिए उसकी दो एंट्रीज होंगी, तो यहाँ पे वो उसको क्या होगा, वन रिस्पॉन्स तक हम उसको लिमिट नहीं कर सकते। तो फिर इससे ये क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे हम उससे उसका सब्जेक्ट भी लिखवा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अगेंस्ट वो ये एंट्रीज कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट नेम। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बाद में भी या साथ साथ भी एंटर कर सकते हैं। तो हम उसे एक ऑप्शन भी देते हैं कि जो अगर वो एडिट कर सके अपने रिस्पॉन्स को सबमिशन के बाद, लाइक अगर उसने सबमिट करवा दिया, उसको बाद में एहसास हुआ कि उसने गलत किया, तो वो उसके बाद भी एडिट कर सके, तो हम उसको ये भी ऑप्शन दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं अपनी जो। उसके बाद हम उसमें प्रेजेंटेशन है कि शफल बार आए, कि उसे पता लग जाए कि अभी इतने परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी, कुछ फॉर्म्स होते हैं वो बहुत बहुत पेज ज्यादा लंबे फॉर्म्स होते हैं, तो फिर उसमें शफल बार भी होती है, उसे पता लग जाता है कि इतने वो रह इतना फॉर्म बाकी रह गया। लेकिन अभी हमारा छोटा सा फॉर्म है, उसके लिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको कस्टमाइज मैसेज कर सकते हैं, कस्टमाइज मैसेज उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिफॉल्ट मैसेज योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड आ रहा है, तो इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेंड करेंगे। सेंड करने की मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, कि आप इसको सेंड वाया ईमेल करें। यहाँ पे हम ईमेल आईडी लिखते हैं, लाइक हम लिख देते हैं डॉक ऑफिस, डॉक डॉक मेलिंग लिस्ट पे हम इसको कर रहे हैं, तो डॉक मेलिंग लिस्ट पे हमने इसको कर दिया। सब्जेक्ट इसका जो हमने फॉर्म का सब्जेक्ट लिखा था वो आ गया। उसके बाद हम उसको मैसेज, ये बाय डिफॉल्ट मैसेज है, हम इसको रिमूव करेंगे और एक अच्छा सा मैसेज लिखेंगे कि जिससे यूजर्स को पता लगे कि ये फॉर्म किसके बारे में है और किस बारे में डाटा चाहिए। तो हम उसके बारे में डिटेल जो मैसेज होगा वो लिखें, कि जो भी पढ़ने वाला हो उसे पता लगे कि यहाँ पे dear, like dear all, your sessional data is required, so हम ये तो इसके बाद हम उसमें और भी बता सकते हैं, डिटेल्स बता सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल अगर करेंगे, तो आपका क्या होगा कि ये फॉर्म आपका ईमेल में इंक्लूड होके जाएगा। तो अभी हम इसको नहीं करते, ये हम इसको एज ए टेस्ट करते हैं। उमर ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को एज ए लिंक भी सेंड कर सकते हैं, तो लाइक अगर आप इसका यहाँ से कॉपी लिंक करें शॉर्टन यूआरएल करके, या वैसे इसको कॉपी कर लें और इसको आप अपनी मेल में जाके, मेल बॉक्स में जाके वहां पे न्यू मेल टाइप करके वहां पे इसको भी शेयर कर सकते हैं। तो सो अभी हम एक ही फॉर्म का जो देखें, फॉर्म हमें बनाना आ गया है। अभी उसके रिस्पॉन्सेज को हमने देखना है। देखें जैसे अभी मैं अभी इस फॉर्म को मैं
इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास प्रीव्यू आ गया था। नेम है इसमें अभी अपना बताता हूँ, उमर। सब्जेक्ट नेम ऑप्शन 1 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। हाउ मेनी quizzes you have taken? 5 assignments, 3 प्रोजेक्ट 1। ठीक है, ये मेरा कंपलसरी नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूँ अभी। तो सबमिट करेंगे तो देखें वो एडिट रिस्पॉन्स भी कर सकता है और उसके बाद सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स भी कर सकता है। तो उसके बाद अभी देखें मैं अपने रिस्पॉन्सेज में आऊंगा तो मेरे पास देखिए एक रिस्पॉन्स आ गया है। उमर ने रिस्पॉन्स किया है और उसने क्या किया है। और देखें अभी जब आपके पास मल्टीपल लोग रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास रिस्पॉन्सेज हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अभी देखें कोई भी समरी है, हम किसी भी क्वेश्चन के अगेंस्ट उसकी जो समरी है वो हम दे सकते हैं। लाइक अगर देखें डेजिग्नेशन हमें उनसे पूछी थी तो हमें पता लग गया कि 11% जो लोग हैं वो एपी हैं। देखें अभी इसमें एक ये है ना, हर कोई अपनी मर्जी से लिख रहा है। अगर हमने वहां पे मल्टीपल चॉइस दी होती असिस्टेंट प्रोफेसर की तो या एसोसिएट प्रोफेसर की, तो हमें एग्जैक्ट मालूम हो जाना था। अभी ये इन्होंने क्या हुआ है, शॉर्ट आंसर किया हुआ है, तो उसमें हर एक ने अपनी मर्जी से ये ऑप्शन सिलेक्ट की हुई है। तो उसके बाद देखें नंबर ऑफ यूजी प्रोजेक्ट्स बीइंग सुपरवाइज, 13 लोगों ने 13 लोगों ने किया हुआ है 50%। ये 13 लोग काउंट हमारे पास 13 लोगों ने 50% से जो लोग ज्यादा हैं इन्होंने वो किया हुआ है, यूजी प्रोजेक्ट सुपरवाइज किए हैं। तो 11.5 ने 3 किए हुए हैं। तो इस तरह करके देखिए आपके पास एक एक सम चार्ट फॉर्म में, एक समरी की फॉर्म में आपके पास क्या होगा, ग्राफिकल फॉर्म में आपके पास डाटा रिप्रेजेंटेशन हो रही है। ये डाटा आप अपनी हायर अथॉरिटीज को भी भेज सकते हैं या इसके मुताबिक अपना जो रिस्पॉन्स है आप बना सकते हैं। इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सेज भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से नेक्स्ट करते जाएं और या अपने ईमेल आईडी जिनका भी देखना है उसका रिस्पॉन्स अगर आपसे कोई, तो आप उसका रिस्पॉन्स भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको कहा जाता है कि इसका कलेक्टिवली रिस्पॉन्स भेजा जाए। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जो आपने बनाया था, अभी देखें जब अभी हम अपने फॉर्म में आते हैं वापस, तो देखें ये मेरे पास एक रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्सेज में आया तो ये प्लस का आइकन है, स्प्रेडशीट का आइकन है, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट फॉर दिस रिस्पॉन्सेज। मैं कहूंगा यस। तो मैं क्रिएट रिस्पॉन्सेज किया तो उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक शीट बन जाएगी, उसमें मेरे पास तमाम ये डाटा आ जाएगा। तो इसका क्या एडवांटेज हुआ कि अभी किसी कोई भी बंदा किसी को रिस्पॉन्स को देख नहीं सकता है अनटिल अनलेस मैं उनके साथ सबके साथ शेयर ना कर दूं। तो ये डाटा इसको हम यहाँ से फाइल में जाके डाउनलोड करके भी शेयर कर सकते हैं अपने हायर अथॉरिटी के साथ, या हम इसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। इस जो स्प्रेडशीट है इसका लिंक शेयर करेंगे। जो ये गूगल फॉर्म है इसका लिंक शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो हायर अथॉरिटीज जो हैं जो ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं रिस्पांस में होती है, डाटा में इंटरेस्टेड होती हैं। हम हमने कैसे डाटा गेट किया है उनको इस बारे में इतना नहीं वो इसमें इंटरेस्टेड होते। तो हम इस उनको साथ ये रिस्पॉन्स फॉर्म नहीं शेयर करेंगे। जो ये रिस्पॉन्सेज हैं जो हमने यहाँ से गूगल स्प्रेडशीट से करके बनाए हैं वो हम उनके साथ करेंगे। तो हम उस इसका लिंक लेके कॉपी लेके करके ईमेल हम उनको कर सकते हैं। सो होपफुली आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो जाएगा, हो गया होगा। तो so see you in next training video. Allah Hafiz.